तो पहली बात तो ये कि जो ये लैंडिंग गियर है इसका ये क्यों बाहर है 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद भी, जो अनयूजुअल है? इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ सही है कि लैंडिंग गियर मतलब चक्का नीचे है, दूसरी चीज़ वो 625 फीट पे था, वो सही नहीं है। ओके। क्योंकि एक तो कहीं से हमें ये रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो 625 फीट कैसे था। अगर आप देखेंगे कि जहाज़ अगर 625 फीट पे चला गया था, इसका मतलब ये है कि उसके तो फ्लैप्स भी ऊपर होने चाहिए थे। नॉर्मल है 400 फीट से ऊपर आप ले सकते हो फ्लैप्स ऊपर। तो ये 600, अभी आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं विंग का, आप विंग देखें, विंग टू विंग टिप जो डिस्टेंस है वो करीब 200 फीट का है, मतलब कि जहाज़ का ये। अगर आप उसको वर्टिकली लगा देंगे तो पूरा का पूरा एक विंग टिप पे आपको ग्राउंड आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम ग्राउंड से 200 फीट के ऊपर पे मैक्सिमम गया है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ 200 फीट के ऊपर जाने के बाद जहाज़ के परफॉर्मेंस में थोड़ा डिग्रेडेशन आता है, क्योंकि वो ग्राउंड इफेक्ट से बाहर निकलता है। ग्राउंड इफेक्ट में थोड़े लिफ्ट की मदद मिलती है, विंग्स के नीचे जो हवा दबा होता है उससे थोड़े ज़्यादा लिफ्ट मिलता है और ड्रैग कम होता है। कंसिडरिंग कि एयरक्राफ्ट में देयर वाज जो लॉस ऑफ पावर था, ठीक है, वो इतना था कि जहाज़ जो है वो टेक ऑफ तो कर गया और जैसे ही ग्राउंड इफेक्ट के ऊपर में गया, अब उसमें उतनी जान बची नहीं थी, वो वापस नीचे की तरफ आने लगा। तो लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ पावर कब हुआ आपके हिसाब से? लॉस ऑफ पावर डेफिनेटली एक स्पीड होता है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन स्पीड। उस डिसीजन स्पीड के बाद आप रिजेक्ट नहीं कर सकते जहाज को, आप मतलब अबॉर्ट नहीं कर सकते। आप अबॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो यू आर कमिटेड टू टेक ऑफ। उतनी रनवे में उतनी जगह नहीं है कि आप रोक सकते हो उसको। और वो स्पीड हम हर फ्लाइट में कैलकुलेट करते हैं। वो जब स्पीड निकल जाता है तो पायलट का माइंड एकदम मेकअप होता है, गो, ऊपर ही जाना है। हाँ, ऊपर ही जाना है। तो वो उन्होंने ऊपर किया और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जहाज़ एकदम बिल्कुल सही जा रहा है, किसी भी तरह का मेरे हिसाब से अगर जो इससे पहले पावर लॉस अगर हुआ होता तो जहाज इतना स्टेडी नहीं होता। अब जब पावर लॉस आप कहते हैं, सरल शब्दों में मतलब क्या? अच्छा, पावर लॉस का मतलब ये हुआ कि आपके इंजन से क्या होता है कि आप एक्सेलेटर देते हो तो गाड़ी आगे जाती है, ठीक है, और अगर जो उसका मैं बंद कर दूं तो सडन पावर लॉस हो जाएगा। पावर का मतलब यही है। इंजन शटडाउन, इंजन शटडाउन 100% पावर लॉस है। ऐसा भी हो सकता है कि 50% हो, 30% हो, कितना हुआ हो, कितनी देर के लिए हुआ हो। जैसे कि कोई बर्ड इंजस्ट होके निकल गया तो मे बी 10 सेकेंड, मे बी 15 सेकेंड के लिए इंजन जो है वो रिकवर करने की कोशिश करेगा, फिर रिकवर कर जाएगा। लेकिन अब वो पूरा अपना पूरी ताकत को लेकर के नहीं आएगा। ठीक है, जहाज जो है हवा में उड़ता है। प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारा जो विंग होता है उसके ऊपर में हम हवा को इस तरह से गोल घुमाते हैं कि कम दबाव बने और हम उड़ते हैं। इतना इसको लिफ्ट बोलते हैं। अपवर्ड फोर्स जनरेट करता है विंग, और इसको ज़्यादा जनरेट करे इसके लिए मुझे फॉरवर्ड स्पीड चाहिए, वो हमें इंजन देता है। ठीक है, अगर इंजन कम पावर देगा तो मेरी फॉरवर्ड स्पीड भी कम रहेगी। इंजन के पावर ना देने की वजह क्या क्या हो सकती हैं? आपने एक बताई, बर्ड हिट हो जाए शायद। एक बर्ड हिट हो सकता है, दूसरा हो सकता है टेक्निकल फेलियर। टेक्निकल फेलियर में मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं। वेरी अनलाइकली कि आपको दोनों ही इंजन पे साइमल्टेनियसली उसी वक्त पावर फेल हो के 100%। लेकिन अगर एक इंजन चल रहा होता तो शायद वो बचा सकते थे। सर आप इसे देखें, अगर एक इंजन चल रहा होता और ये पायलट जो है अपने स्ट्रेट लाइन से ना लेफ्ट गया ना राइट गया तो ये दुनिया का सबसे अच्छा पायलट डेफिनेटली था। कोई और नहीं हुआ, कोई रोल नहीं हुआ। ठीक है, तो एक तो ये तो सिंगल इंजन का कंडीशन तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत जगहों में मैंने सुना कि फ्यूल कंटामिनेशन हो सकता है। हमने डिस्कस किया अभी। हाँ, अगर फ्यूल कंटामिनेशन आप अगर 100 बार करेंगे ना तो एक इंजन अभी फेल करेगा, दूसरा 4 घंटे के बाद करेगा। ठीक है, कुछ नहीं तो 15 मिनट का ये एग्जैक्ट सेकंड टू सेकंड में फ्यूल कंटामिनेशन नॉट अ पॉसिबल। फ्यूल कंटामिनेशन भी बिल्कुल एक साथ दोनों इंजन को बंद नहीं करेगा। वो भी नहीं। अगर आप जहाज में जैसे कि तेल खत्म होता है और लास्ट समझिए एक कप आपका लास्ट कप तेल बचा हुआ है, उसमें भी एक इंजन पहले बंद होता है और दूसरा इंजन चलता रहता है। तो ये साइमल्टेनियस होने का मतलब ये है। मैकेनिकल फेलियर में रूल आउट करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जहाज, आजकल के जहाज एक्सट्रीम मशीन्स हैं।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटराइजेशन का बहुत रोल होता है। तो इनफैक्ट पायलट जो है जहाज में स्विचेस ऑपरेट करता है, कंट्रोल्स भी स्विच होता है, वो स्विच फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन कर करके कंट्रोल्स में जाता है और फिर कंट्रोल्स को उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम मैकेनिकल सिग्नल बना करके काम करते हैं। तो एन इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन, अ कंप्यूटराइज्ड मैल फंक्शन एंड दैट जो कि कंप्लीट सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और वो ऐसे ऐसे सिग्नल्स लेकर के आएगा कॉकपिट में कि दो पायलट नहीं, हम लोग जैसे जैसे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, इस DFDR को लेकर के बैठ कर करके सोचेंगे, देखेंगे, तब भी ये नहीं पता कर पाएंगे कि व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शॉर्ट सर्किट, घर में शॉर्ट सर्किट होता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं एहसान जी को पूछना चाहता हूँ। एहसान जी, एक पहले भी इस 787 में और खासकर एयर इंडिया के 787-8 में एक FMS फेलियर हुआ था जी। तो उसका क्या इफेक्ट होता है नॉर्मली? सर, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये वैसे ही है जैसे कि आपके गाड़ी में आप डेस्टिनेशन फीड करते हैं तो वो पूरा का पूरा रास्ता बताता है। उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है जिसमें कि आपने नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सब चीज़ को डाल रखा है। वो एक कम्युनिकेशन बॉक्स होता है और वो बॉक्स फेल कर सकता है, वो परफेक्टली फाइन है। किसी एक फेलियर से ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। मैं आपको ये बताऊं कि एक मैं दूसरे चैनल पे था, उसमें जो सर्वाइवर है उसका स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट इतना बड़ा है, इट इज सच अ ह्यूज इम्पैक्ट। वो कहता है कि मैंने ऐसा लगा कि प्लेन एक जगह रुक गया। दैट वाज द टॉप ऑफ द क्लाइंब। वो जहाज हेजिटेट किया, जो हम देख सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा लगा जैसे कि इंजन को रेस किया गया। तो टेक ऑफ में फुल पावर होता है, तो वो पावर के आगे रेस करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। ठीक है, लेकिन वो आदमी क्या कह रहा है कि उसने एक साउंड सुना जो कि ऐसा लगा कि रेस कर रहा है। वो साउंड जो है मेरे हिसाब से एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड रैम एयर टर्बाइन। वो इलेक्ट्रिकल पावर को देने के लिए होता है जब दोनों इंजन फेल कर जाए। अब देखिए, सारी चीजें जो हैं वो एकदम सही बैठने लगती हैं। अगर दोनों इंजन फेल कर गया हो, as soon as rotation has happened, landing gear cannot be retracted, जो नहीं हुआ। और दोनों इंजन के फेल होने की वजह से एयरक्राफ्ट कुछ दूर तक तो इनर्शिया से गया, उसके बाद उसको वो उतरने लगा, देयर वाज नो यॉ। तीसरी चीज ये आदमी बोल रहा है कि रुक गया, और फिर वो नीचे, फिर वो एक बहुत ही अहम बात करता है कि लाल ब्लू बत्ती जल गई। इसका मतलब ये हुआ कि एयरक्राफ्ट इमरजेंसी पावर सिस्टम पे आ गया था बिफोर इंपैक्ट। उस आदमी ने, किसी पैसेंजर ने, मैंने सुना, बोला उसने, लाइटें जलने लगी जी। आज तक किसी पैसेंजर ने, सर्वाइविंग पैसेंजर ने लाल ब्लू लाइट नहीं देखी होगी। ये सिर्फ हम देखते हैं टेस्ट करते वक्त।